कारण ये है कि कर्नाटका का आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली है, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली है। तो देखते हैं कहां मूवमेंट रहने वाली है, कहां क्या होगा। ये आपका मंथली चार्ट है। यहां पर जो आप एक एक कैंडल देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो कृपया पूरा देखिए, उसके बाद में आपको कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि ये देव की बातें हैं बनारस के पान की तरह। शुरुआत में थोड़ी कड़वी लग सकती है पर मजा बहुत आता है। तो दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए बैंक निफ्टी अपने टॉप को ब्रेक करने के लिए बेकरार है। क्या अपने टॉप को ब्रेक करने के लिए बेकरार है। अपना उसका बैंक निफ्टी का टॉप क्या है, बैंक निफ्टी का टॉप है ये, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो था, वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको टॉप मालूम करना हो, बैंक निफ्टी का टॉप मालूम करना हो, याद हर चीज में आपको बार बार याद कराता रहूंगा। तो मैंने आपको एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बैंक निफ्टी का जब भी टॉप देखना हो किसी भी मार्केट का, बैंक निफ्टी का, फाइन निफ्टी का, निफ्टी का, किसी का भी ले लीजिए, अगर टॉप देखना हो तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाता है, वहां मिलेगी आपको एक रेड हैमर कैंडल। अगर ये मिलती है, इसके लोअर का ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद में लोअर का मतलब है कि आपके लिए कंफर्म 99% श्योर ये वाला है और मेरे लिए 99% श्योर ये वाला है। जब भी आपका लो ब्रेक होता है उसके बाद में मार्केट एक डाउनफॉल देता है, और डाउनफॉल कहां तक देता है, डाउनफॉल देता है आपका 37,000 तक। कहां से लेके 44,000 से 37,000, अच्छी खासी मूवमेंट दे दी मार्केट ने, लगभग 7,000 पॉइंट की, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब क्या होगा। अब क्या होगा, देखिए मार्केट ने मंथली चार्ट के ऊपर एक कैंडल क्रिएट की है, आपकी हैमर कैंडल। क्या हैमर कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट कैसे कि जब भी इस हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होगा, जब भी इस हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब हमारे लिए निकल कर आता है, तो वो लेवल है 44,000। कौन सा, 44,060 टू 44,142। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है आपके लिए 44,060 से 44,142 का लेवल। अगर मार्केट इस जगह सस्टेन करता है, इंट्राडे के दौरान बता रहा हूं, क्लोजिंग से मैटर नहीं है, क्लोजिंग से मैटर नहीं है, केवल एक बार इस लेवल के बीच में आपकी बैंक निफ्टी 10 मिनट गुजार जाए, ओनली 10 मिनट। अगर इन दोनों लेवलों के बीच में अगर 10 मिनट अगर बैंक निफ्टी गुजार जाती है, तो इंट्राडे के दौरान आपको मूवमेंट मिलने वाली है लगभग 400 से लगभग 550 पॉइंट की। ये देखने वाली बात होगी कि ये मूवमेंट कब मिलती है, पर जब भी आपको ये मूवमेंट, ये एक तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट बम रखा है वो कहां रखा है, एक्टिवेट कब होगा। तो एक्टिवेट मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इस लेवल के बीच में, इन दोनों लेवलों के बीच में आपकी बैंक निफ्टी ओनली 10 मिनट जिस टाइम पर गुजार जाए, उस टाइम पर एक बम विस्फोट होगा, मार्केट आपको इस लेवल दिखा सकता है इंट्राडे के दौरान। क्लोजिंग से मैटर नहीं है, इंट्राडे के दौरान। हालांकि ये लेवल दिखा के मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाए वो अलग बात है, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर मैं आपको जो फास्ट मूवमेंट बता रहा हूं वो होगा लेवल ये वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो मंडे के लिए बात करने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूं 15 मिनट के चार्ट पर। इसके बाद में हम फाइन निफ्टी के ऊपर भी थोड़ी नजर डालेंगे, फाइन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फ्राइडे मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद मैंने आपको, हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, फाइन निफ्टी के चार्ट पर क्या रह सकता है, कल की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, एक अच्छा पैसा कहां बन सकता है। जैसा कि आगे चार्ट देख रहे हो, और ये चार्ट तो अरे गैस का है, गैस का है, गैस का है, गैस का है, गैस ओपन होने के बाद मैंने आपको लेवल दे रखा है, वही लेवल वापस काम करने वाला है। कौन सा वाला, 44,220 का लेवल। पहले 44,160 का लेवल था, पहले 44,160 का लेवल था, बट अब लेवल निकल के आता है 44,220, ठीक है। देखिए अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, रेंज रहे ये वाली, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ 44,000 को ब्रेक ना करे, ऊपर की तरफ 44,220 से ऊपर नहीं निकल के अगर इस रेंज के अंदर थोड़ा वक्त बिता कर ब्रेक करता है, तो फिर ये जो चैनल वाली ट्रेड लाइन थी जो लगी हुई थी, मार्केट आपका सडनली इस जगह जा सकता है, सडनली इस जगह जा सकता है। और जब जाएगा तो इसकी जो जाने की स्पीड होगी वो बड़ी फास्ट होगी, वो बड़ी फास्ट होगी। बात करें कि अगर मार्केट ही आपका मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन का 44,400 44,480 के आसपास, तो फिर यहां हमें वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में वेट करना पड़ेगा अगर कोई डिप मिलती है। हाल फिलहाल की मार्केट की सिचुएशन समझ लीजिए, बाय ऑन डिप, क्योंकि मार्केट है आपका टॉप के ऊपर। क्या मार्केट है आपका टॉप के ऊपर, इन्वेस्टर एक मौके की क्लास के अंदर रहते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर कोई डिप मिलेगी, जैसे कि ये डिप मिली, अगेन मार्केट को बाय किया, ऊपर लेके गए, ठीक है। जैसे कि अब समझने की कोशिश कीजिए आज लास्ट के अंदर क्या हुआ। लास्ट के अंदर मार्केट के अंदर जो डिप आती है उसके बाद मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, फिर एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट को अगेन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो बाय ऑन डिप वाला सिस्टम रहने वाला है। बात करें मार्केट ही आपका गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कहां पर हो सकता है, 43,800 के आसपास मार्केट, इस जगह आपका मार्केट ओपन होता हुआ दिखे आपको, मान लीजिए इस जगह मार्केट ओपन हो जाता है। चार्ट ही गया, सारे जिंदगी के अंदर इतने वो हो रहे, किसका था किसको हूं, किस कुछ हो जाता है। अरे चले, हाँ 44, अरे तू तो खुल जा, तेरे में क्या बैठो हो गया। 43,800 के पास मान लीजिए मार्केट इस जगह ओपन हो जाता है, इस जगह ओपन हो जाता है, तो फिर हम देखेंगे मार्केट के अंदर अगर 43,680 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, 43,680 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है मार्केट, तो सडनली मार्केट आपका 43,500 आ सकता है। बात करें यहीं पर मार्केट यहां पर एक प्राइस एक्शन बना के एक हैमर कैंडल बनाकर वापस ऊपर की तरफ चलकर 43,880 के लेवल ब्रेक करता है, तो वापस मार्केट आपका 44,000 जाने वाला। सिंपल से लेवल, कल के तो सिंपल से लेवल है, आंख मीच के काम करो, कुछ भी नहीं है। कल के लेवल तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप समझ लीजिए आपकी फाइन निफ्टी के बिल्कुल सिंपल से लेवल है। एक्चुअली में कठिन तो मैं बनाता हूं आपको सिखाने के अंदाज में, पर आज मैं जल्दी में हूं, मैं करूं क्या, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं। चलो फाइन निफ्टी का बताने से पहले ठीक है,
तो ये मंजिलें बजाने वाली रेंज होती है, इसके अंदर मार्केट केवल बेवकूफ बनाता है। हल्का सा नीचे जाएगा, आपको पुट में फंसाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर निकलेगा, ऊपर कॉल के अंदर फंसाकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड कहां लेनी है। अगर मार्केट यहां मान लीजिए कल के दिन शॉर्ट कब करेंगे, कल के दिन शॉर्ट करेंगे 19520 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद। 19520 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ आ सकता है 19450। और मेरी एक और बात सुन लीजिए फाइन निफ्टी के बारे में, कि फाइन निफ्टी के अंदर कल 12 बजे बाद, कल इसकी एक्सपायरी है, कल 12 पीएम के बाद, ठीक है, 12 पीएम के बाद आपकी 50 पॉइंट की मूवमेंट, फाइन निफ्टी की 50 या 60 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड में जा रहा है और आपने पुट ले ली, तो आपका 100 रुपए का प्रीमियम, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अगर मार्केट के अपोजिट बैठे हो तो 50 या 60 पॉइंट की मूवमेंट इसे 30 रुपए या 40 रुपए को यहीं समाप्त करने का आदेश दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इनविजिबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। फर्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे आपकी फाइन निफ्टी के ऊपर, वो निफ्टी के ऊपर कि कल क्या रह सकता है। जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। खेल है पैसे का, फंडिंग का। जितनी बड़ी फंडिंग आप मार्केट को किसी भी साइड, मार्केट को शॉर्ट किस तरीके से करते हैं, देखो गौर से सुनना, वीडियो में काफी मेहनत कर रहा हूं, गौर से सुनना, पूरा नहीं देखोगे घंटा समझ में नहीं आने वाला। ये मार्केट को शॉर्ट कैसे करते हैं, ये मार्केट को शॉर्ट करे होंगे 44,000 की कॉल। क्या 44,000 की कॉल को ये शॉर्ट करे होंगे? क्या 44,000 की कॉल को ये शॉर्ट करे होंगे या 44,200 की कॉल को ये शॉर्ट करे होंगे? जो आप समझा रहा हूं ना, वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका शॉर्ट करने का डिसीजन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और हम क्या है, हम है बायर, तो हम क्या करेंगे, हम 44,000 की कॉल ले लेंगे या 43,900 की कॉल ले लेंगे, ठीक है। ये साला कचरे वाला डेली आ जाता है, मूड खराब कर देता है बीच बीच में। अब सुनो आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अब, ठीक है। हमें पता है कि दुश्मन का ऐसा इस जगह रखा है, तो ये किस तरीके से मार्केट को शॉर्ट करते हैं, इन्होंने इन कॉलों को बेच रखा है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा मार्केट, हम बायर मार्केट के अंदर ताकत लगाएंगे और मार्केट को इस लेवल के आसपास लेके जाएंगे। क्या इस लेवल के आसपास तो छोड़ो, हम अगर मार्केट को 44,120 के आसपास भी ले जाते हैं ना, तो भाई साहब इनकी धड़कनें बढ़ जाएगी, इनकी जो मार्केट को शॉर्ट कर रखे हैं इनकी धड़कनें बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस के करीब होती है, तो हमारी खुद की धड़कनें बढ़ जाती है, आपकी भी बड़ी होगी। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है 2 लोग से कर रहे हो 10 लोग से कर रहे हो, पर इनके पास भाई साहब क्वांटिटी आप सोच नहीं सकते, करोड़ों में होती है इनकी क्वांटिटी, लाखों करोड़ों में होती है। हम तो, हमारे पास तो 2 लोट होते हैं, उसी में हमारी फटके हाथ में आ जाती है। सही बता रहा हूं, जब मैं शुरुआत में मैं ट्रेडिंग किया करता था ना 1-2 लोग से, मेरी खुद की फटके हाथ में आ जाती थी। आज तो कुछ भी नहीं है, चलने दो, जो है बाबा जी का खड़ा ऐसे चलेगा। तो अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा, इनकी धड़कनें बढ़ जाएगी। और जैसे मार्केट ने 20 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर कर दी, इनके एसएल कटना चालू, इनके एसएल कटना चालू। जैसे इनके एसएल कटना चालू, तो ये क्या करेंगे, एसएल के लिए ये मार्केट को भी शॉर्ट कर रखे थे, कॉल को बेच रखे थे, अब ये मार्केट से कॉल उठाएंगे। गौर करना मेरी बात पर, अब ये मार्केट से कॉल उठाएंगे। इनका एग्जिट करने का तरीका क्या है, ये कोई चीज को बेच रखे हैं तो ये भी उसे बाय करेंगे, तभी तो मार्केट को लौटाएंगे। एक तो हमने पहले ही ऑलरेडी बाय कर रखा है, हम ऑलरेडी पहले बायर है। समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, जब बड़ा जबरदस्त। हमने पहले ही मार्केट को बाय कर रखा है, हमने 44,000 की कॉल पहले ऑलरेडी ले रखी है। मान लो हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और जैसे ही ये 44,180 के आसपास मार्केट जाएगा,
इनके एसएल हिट होंगे, और इनके एसएल हिट करने का तरीका यह है कि ये यहां पर 44,200 की कॉल को बेच रखे थे। अब ये उसको एसएल, इनका एसएल हिट हो या फिर इनको एग्जिट करना हो पोजीशन को, तो इनका रूल ये है हम तो एग्जिट कर देते हैं, बेच देते हैं। पर ये साले पहले बेच के रखे हैं, तो अब इनको मार्केट से बाय करना है, माल उठाना है, उठा के मार्केट को देना है। तो ये जैसे ही इनकी पोजीशन एग्जिट होगी, जैसे ही इनकी पोजीशन एग्जिट होगी, हम तो पहले ही बायर बने बैठे थे, हम तो पहले 40% हम तो पहले ही बायर बने बैठे थे। अब ये जो साले 60% है सेलर, वो भी हमारे बीच में आ गए बायर बन के, क्योंकि ये जो शॉर्ट कर रखे थे चीज को, उसी चीज को तो ये साले बाय करेंगे। तो जब 100% आपके बायर हो जाएंगे मार्केट के अंदर, तब 15 मिनट के अंदर मार्केट 500 पॉइंट की छलांग लगा जाएगा। 15 मिनट के अंदर मार्केट 500 पॉइंट की छलांग लगा जाएगा। हमारे बायर से कुछ नहीं हो रहा, सामने वाली पार्टी का एसएल कहां रखा है, सामने वाली पार्टी क्या गेम प्लान कर रही है मार्केट के अंदर। आज सीखा कुछ और रहा था, पर दिमाग में कुछ और जचा, एक नई चीज सिखाने के लिए मिली आपको, तो इसलिए सिखा रहा हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल के अंदर वीडियो लेके आऊं, तो ऑफ कोर्स मैं डिटेल के अंदर वीडियो लेके आऊंगा। इसका वीडियो बनेगा कम से कम 1 घंटे का, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो सामने वाली पार्टी का एसएल के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपको यह पता हो कि सेलर्स का एसएल कहां रखा है, किस तरीके से आपको यह पता हो कि सेलर्स का एसएल कहां रखा है, या ऑपरेटर अगर मार्केट में अगर कुछ कर रहे हैं तो उनका एसएल कहां रखा है, वो किस जगह मार्केट को बाय कर रहे हैं। कई चीजें सीखने के लिए, आप कॉल पुट बाय कर रहे हो, कई चीजें गहराई में भी उतरे ही नहीं हो आप, गहराई में तो देव उतारेगा आपको। कई चीजें है, कई तरीकों से सीखा जाता है। ये वीडियो डेफिनेट अगर किसी के समझ में आया होगा तो उसको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और मुझे कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो, सामने वाली पार्टी का एसएल, तो आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियो में ला सकता हूं। मोटी मोटी बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, अगर मार्केट का अगर आपको देखना है कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो वही लेवल रहने वाले हैं हमारे लिए, 44,088 का लेवल, जहां से मार्केट वापस घूमा है नीचे की तरफ। अगर मार्केट लंबा गैप डाउन खुल जाए तो